अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, ये एक ऐसा टर्म है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन हो, सिक्वेंसीज हो, बहुत सारे चैप्टर में इसको यूज़ करा जेईई मेन ने, इवन एडवांस ने भी। तो स्टूडेंट्स को सबको इसके फैक्टर्स तो लर्न ही होते हैं। और ये पक्की बात है कि अगर मुझे 1 से लेके 25 तक इसका समीशन करना है तो ये एपीजीपी तो क्लियरली है नहीं। और अगर एपीजीपी नहीं है तो कैंसिलेशन मेथड से हो जाते हैं ना, यानी कि डायगनली कैंसिलेशन होता है उसके अंदर, तो समीशन हो जाता है। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 एंड आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। अब वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको जानते हैं, लेकिन अगर कोई कहते हैं कि भाई ये हुआ कैसे, तो वो भी मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर इसको आर स्क्वायर का स्क्वायर लिखा और इसमें एक आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो 2r स्क्वायर हो गया, एक आर स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये प्लस 1 हमने यहाँ लिख लिया। तो ये क्या बन जाएगा? आर प्लस 1 का आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। शायद अब आप देख पा रहे होंगे a प्लस बी ये लिखा हुआ है और a माइनस बी ये लिखा है। तो फैक्टर, मैं तो ये कहूँगा कि हर क्वेश्चन इसको याद ही कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन यूज होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन तब। आपको समीक्षा करना है r इक्वल टू 1 to 25, तो हम इसका आर टर्म लिख ही लेते हैं पहले, उसको सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ ऐसे ब्रेक करेंगे इनको कि ये बीच में माइनस साइन आ जाए, तो पार्शियल फ्रैक्शन एक तरह से कहना चाहिए करेंगे। तो उसके लिए डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होना मैंडेटरी है बेटा। तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 हमने लिख लिया। अच्छा, अब क्या करो, जैसे आप 1/2 × 3 लिखा होता है, तो जब आप स्प्लिट करते हो तो 1/2 माइनस 1/3 ऐसा आता है। देखिए 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 3 नीचे वो सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस 1 है। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे से 3 × 5 लिख दें तो ये ऐसा ही नहीं है, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर तो बन रहा है 3 × 5 के, सर वो तो लेफ्ट में भी वही है, लेकिन 5 माइनस 3 तो ऊपर 2 आ जाएगा। तो 2 एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें इसको देखना पड़ता है कि न्यूमरेटर क्या बन गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे छोटा लिखो क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव नंबर है। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये क्वांटिटी नेट बड़ी होगी, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्वांटिटी छोटी होगी। तो बड़े में छोटा जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो कि पहले वाले में डिनोमिनेटर छोटा है तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपको। नहीं तो पता तो पड़ ही जाता है, पर फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, स्प्लिट कर लिया इस तरीके से। अब बाद में देखेंगे क्या ये ब्रेक करके ऐसे ही बनता है। जरा एलसीएम लेके देखो क्या बनेगा ये, इसको देखिए एलसीएम लेके क्या बनने वाला है। ये इधर जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, इधर माइनस में आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर और माइनस 1, ये इससे कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा तो 2r बन जाएगा, जबकि एक्चुअल में यहाँ पे क्या था हमारा, r था। तो ठीक है, ऊपर एक्चुअल में ये 2r है तो r तो है, एक 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2r एडजस्ट होकर केवल r बन जाए, क्योंकि ये 2r था यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद। तो हमारा tr जो जनरल टर्म है, से tr, मैंने इसको tr बोल दिया, लिखने में भी सही लगेगा। तो जनरल टर्म हमारा ये कन्वर्ट हो गया और इसमें जरूरी है कि बीच में माइनस जो रहा है अगर ये स्प्लिट हो। अब देखिए 1 से लेकर आपको 25 तक इसको ऐड करना है, तो r को 1 रखिए, तो 1 रखने से कितना मिल जाएगा, 1 माइनस 1 1 आएगा और 1 रखने पे 3 आ जाएगा। फिर 2 रखिए, कैंसिलेशन मेथड होता है, 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2 प्लस 3 3 हो जाएगा, और 2 रखा तो 4 और 1 5 और एक 6 है ना, 4 और 2 है ना, 4 2 6 और एक 7 बनेगा। आगे देखो t3 ये हो जाएगा 1/2, 3 रखा तो कितना बनेगा ये 9 माइनस 3 प्लस 1, यानी 6 प्लस 1 7, यही आ रहा है सेम, ये दिखाना चाह रहा था। अब के बाद 3 रखा तो ये बनेगा 3 रखा तो 3, 3 का स्क्वायर या 9 प्लस 3 प्लस 1 9 3 12 1 13। तो इस तरह से चलता चला जाएगा नीचे। तो ठीक है, लास्ट में हमने क्या रखना है, t12 12 नहीं 25 तो 25 रखोगे तो जो ऐड करूंगा मैंने तो टोटल सम मिल जाएगा जो ये चाह रहा है, r इक्वल टू 1 से 25 तक। अब दिख रहा है कैंसिलेशन मेथड लग रहा है तो इस तरह से कैंसिल होगा, तो इससे पहले वाले से कैंसिल होगा। तो इसको क्यों निकालना जब ये कैंसिल ही हो जाएगा, चाहे आप निकाल के देख लीजिएगा वही आएगा। तो मैं तो बार बार निकालता हूँ, 25 यहाँ पे रख लेते हैं ना, तो यहाँ 25 रखें तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 650 प्लस 1 तो 651 आ जाएगा ये हमारा, और यही बचेगा, एक ऊपर वाला बचेगा। तो यहाँ पे जो टोटल ये सम हमें ऑब्टेन्ड हो गया वो 1/2 तो ये मिल गया, सम ही आ गया टोटल ये, और 1 माइनस 1/651। अब देखिए ऊपर 65 बन जाएगा तो 650 हो गया, यहाँ 651। अब देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है ये,
2 3 जा और ये 25। अब नोटिस करो कि पी बाई क्यू में पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर ठीक है और उनका जीसीडी 1 है, यानी इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, और ये 5 से करता है, ये 5 से नहीं करता, सीधी सी बात ये है ना। तो इनका हमें पी और क्यू का समीशन निकालना है। तो 6 5 1 इंटू 3 प्लस 3 2 5, ये कितना हो जाएगा 6 7 और 9। तो 9 7 6 का आंसर हो जाता है। तो ये बहुत ही वो क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछे गए हैं, ये फैक्टर्स काफ़ी बार यूज हुआ है, तो ये तो आना ही चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्लियरली जीपीए क्वेश्चन नजर आ रहा है। अगर हम इस वाली फर्स्ट टर्म को साइड में रख दें तो ऐसा करते हैं, इनको पहले ऐड कर लेते हैं, ये जीपी से ऐड हो जाएंगे, उसको बाद में ऐड कर लेंगे। अब देखो ध्यान से अगर इन टर्म्स को देखें तो 1 2 2 का स्क्वायर, तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 0 है ना, यहाँ पे 2 की पावर 24 हो गया, तो 24 तो हो गया, 25 टर्म्स यहाँ हो गए, 26 ये टर्म हो गए। ठीक है, यहाँ से भी गिन सकते हैं, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 26 तक आप जा रहे हैं, तो टोटल 26 है, तो यहाँ तक 25 टर्म्स हो जाएंगे। एक तो कंफर्म हो गया 25 टर्म्स है। अब देखो जरा थोड़ा डिनोमीटर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए काम करते हैं, सबसे पहले तो इसमें हम 10 कॉमन लेते हैं, न्यूमेटर में साफ दिख रहा है, और 3 की पावर 25 भी कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने से मतलब है कि 3 की पावर 25 से हमने डिवाइड किया, तो ऊपर भी 3 की पावर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 तो क्लियरली कॉमन नजर आ ही रहा है ना। तो यहाँ पर 3 की पावर 25 डिवाइड किया और ये पूरा कॉमन आ गया, ये तो हो गया 1। यहाँ पे 3 की पावर, एक तो 10 ही भी आ गया, तो 2 इंटू 3 बच जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 25 से मल्टीप्लाई करो, 3 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये तो साफ जीपी यहाँ से नजर आने लगी। यहाँ पे भी 3 की पावर 25 से डिवाइड किया, 3 की पावर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 24 तो आई आएगा, और 3 की पावर 24 और आ जाएगा। तो 25 टर्म्स वहाँ पे साफ साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि 2 की पावर 1 3 की पावर 1 ये रहा और एक 1 ये रहा, तो 25 टर्म्स यहाँ पे हो गए, और ये जीपी भी क्लियर नजर आ रही है। तो सम कर लेते हैं, 3 की पावर 25, देखने में अजीब सा है लेकिन आगे जीपी नजर आ रही है क्लियरली, है ना। तो सम ऑफ 25 टर्म हुज फर्स्ट टर्म इज दिस ए, और आर की पावर एन, आर कितना हो जाए 6, 6 की पावर एन कितना 25 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए कि तो ये हो गया 10 अपॉन 3 टू द पावर 25, और ये मिलेगा 6 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन 5। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर इसको भी ऐड कर लेते हैं, रह गया था हमारा ऐड करने, इसको भी ऐड कर लीजिए। तो 6 अपॉन 3 की पावर 26। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ एलसीएम नजर आ रहा है, 3 टू द पावर 26 इंटू 5, तो ये तो 5 बचेगा, तो 5 6 30 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये 5 कैंसिल हो गया और एक 3 जाएगा, तो 30 बना देगा इसको, 6 की पावर 25 माइनस 1। अब देखिए 30 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 6 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 26 इंटू 5, तो ये 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे मिल गया आपको 30 मल्टीप्लाई बाई 6 टू द पावर 25। अच्छे से 3 की पावर 2 की पावर निकल लेते हैं, तो 2 की पावर 25 मिल जाएगा और 3 की पावर भी 25 मिल जाएगा। ठीक भाई, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 उस तरीके से, तो 3 टू द पावर 26 इंटू 5। अब इसमें से एक 10 यहाँ लिख लो, तो एक तो 3 की पावर 1 ये रहा, 25 ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, और ये पावर ऐड होंगी मल्टीप्लाई 2 की पावर 26, तो आपका आंसर आता है 2 की पावर 26। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहता है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, केवल जीपीए बेस्ड है, बस इस फर्स्ट टर्म को आपको एक्सक्लूड करना था, रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने से क्लियर फील आ रही है कि क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंथी है, लेकिन हाँ डुएबल है। क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी कि हमको नहीं पता थी, जिन्होंने क्वाड्रेटिक थोड़ा भी पढ़ रखा है, एपीजी भी थोड़ा भी पढ़ रखा, तो वो भी इस क्वेश्चन को कर पाएगा वहाँ पे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, लेट अर्थमेटिक मीन और 1 अपॉन एन 1 अपॉन बी 5/16, यानी कि 5/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बाई 2। सीधा स्टेटमेंट यूज हो गए, 5/16, तो 5 इसको 8 बना लीजिए, तो 5/8 हो गया आपका a प्लस बी अपॉन ए बी, और मल्टीप्लाई कर लें तो 5ab इज 8a प्लस 8b। ये इक्वेशन हमारी ए और बी में एक आ गई, एक इक्वेशन और चाहिए और भी सोल्व हो जाएंगे। आगे बोलता है a इज टेकन मोर देन 2, क्लियर ले लेंगे। अल्फा इज सच दैट a फॉर अल्फा बी आर इन ए पी। अच्छा ए पी में तो मैं सीधा है फर्स्ट 3 को लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, ट्वाइस ऑफ दिस मिडिल टर्म, यानी 8 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, जो ए एम जी एम में लगाते हैं वही चीज़ लगा रहे हैं ए एम वाली। ठीक है, और अगर यहाँ इन तीनों को साथ में ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस बी,
ये इक्वेशन एक और आ गई आपके पास। देन द इक्वेशन दिस हैज, उसका नेचर रूट्स के बारे में पता करना है, और इसके अंदर अल्फा भी है, बी भी है, ए भी है, यानी कि आपको अल्फा ए बी निकालने, तीन अननोन, तीन इक्वेशन हमारे पास है। तो ये निकालने के बाद फिर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बिल्कुल उस पर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दे, और फिर ए और बी में क्वेश्चन बनेंगे, एक आपके पास यह सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अल्फा निकल के आएगा आपके पास 8 माइनस ए, 8 माइनस ए हमने यहाँ पे रख दिया, 4 प्लस बी, ये हो जाएगा 16 माइनस 2a इज इक्वल टू 4 प्लस बी। इट मीन्स इसको उधर ले आते, चाहे 2a को, 2a उधर गया, प्लस b, और 4 को इधर ले आते 12 आ गया। एक क्वेश्चन नंबर हमारी मान लीजिए ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 आ गई, बस और जोड़ती नहीं है। इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो या तो देखो यहाँ से b की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान होगा, तो b को निकाल के यहाँ रख देते हैं। ये मिला 5a, और b कितना है हमारा 12 माइनस 2a, 12 माइनस 2a इक्वल टू 8a प्लस 8b, b अगेन क्या लिखना है 12 माइनस 2a, 12 माइनस 2a। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 60a, फिर ये मिलेगा माइनस 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस 12 अट्ठे 96 और माइनस 8 दूनी 16a। तो इस a स्क्वायर को उधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगी क्वेश्चन 10a स्क्वायर, और इसको इधर ले आते हैं 60a, और यहाँ से तो माइनस 8 होगा और 60 हो जाएगा, तो माइनस का 68a आ जाएगा, प्लस 96 नजर आ रहा है, इक्वल टू 0। सारे नंबर्स को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया ना, तो अब यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होता नजर आ रहा है ना, तो 5a स्क्वायर माइनस 2 3 4a, और फिर 2 से करेंगे तो 4 और 8। ठीक है जी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 48, और ये देखते हैं क्या, इसको और फैक्टराइज कर लेते हैं, 12 चौक 48, और यहाँ से देखो ये मिलेगा कितना 20 और 12, तो 34 तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको और ब्रेक कर लेते हैं, 5 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 5 दूनी 10 तो ये हो जाएगा, और 12 दूनी 24, 24 और 10। ठीक है, तो 24 और 10 बन गए तो 34 हो गया। तो सीधा आंसर लिखना है, ए कितना हो जाएगा, तो 24, जो फैक्टर मिले उन्हीं को लिख लिया करो, और सीधा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर लिख दिया करो। ऐसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर 5। तो एक तो आंसर आ गया A2, तो ए इज शुड बी टेकन ग्रेटर देन 2, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, यानी ए की वैल्यू आपकी 24/5 आ गई। यहाँ तक मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ए मिल गया तो बी की बात कर लेते, बी हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 12 माइनस 2a, तो 12 माइनस 2a, ए कितना है हमारा 24/5, 24/5, तो ये बन गया 12 पंजे 60 माइनस 24 दूनी 48/5, तो ये हो जाएगा 2 50 12/5। ठीक है जी, 10, और ठीक है 12/5 ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ बी। ठीक, तो ए और बी हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें केवल अल्फा के लिए अप्रोच करना है, और अल्फा पे हमारे पास इक्वेशन यहाँ हैगी, तो 8, तो सीधा सीधा लिख लो 8 माइनस ए कितना है 24/5 इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा हो गया 8 पंजे 40 माइनस 24/5, तो अल्फा मिल गया हमें कितना 6 पे 30 हो गया 16/5। तो ठीक है, अब हमारा अल्फा भी आ चुका, ए भी आ चुका, बी भी आ चुका। अब हमें इसके नेचर को चेक करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा कितना जी 16/5, ये रख दिया एक्स स्क्वायर, माइनस ए कितना है, ए हमारा 24/5x, और 2 इंटू अल्फा माइनस 2 भी निकालना है, तो अल्फा माइनस 2 भी निकाल लो। अल्फा कितना है 16/5 माइनस 2b, ट्वाइस ऑफ बी कितना मिलेगा 24/5, तो ये हो गया माइनस के 8/5। ठीक है, तो माइनस 8/5 और यहाँ रखना है इक्वल टू 0, तो यहाँ से 5 को तो उड़ाई दो, तो और एक 4 8 से भी चला जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड करें तो 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 8 से डिवाइड किया तो यहाँ मिलेगा 2x स्क्वायर, 8 या 24 और माइनस का 2, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये इट इज सेट टू बी fx। नाउ
अब नाउ वी हैव टू डिस्कस इट्स रूट्स। तो सबसे पहली बात तो नजर आ रही है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्लियरली पॉजिटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला श्योर अपवर्ड बनना है। और क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, दोनों दोनों रूट कैसे आएंगे हमारे, रियल आएंगे, ये भी तय है। अब अगर ऐसा है तो अब नेचर रूट्स की बात कर लेते हैं इसके बीच में। अब मुझे देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वन रूट बिटवीन 0 to 2, तो सबसे पहले 0 पे फंक्शन की वैल्यू देखो, एफ ऑफ 0 कितना मिल रहा है, एफ ऑफ 0 मिल रहा है हमारा -2, तो कंफर्म हो गया कि 0 इन बिटवीन रूट्स ही मिलेगा, ये तय है, पक्की बात है ना। अच्छा, वन रूट बिटवीन 0 to 2। अब एक आप कहते हैं 2 पे वैल्यू निकाल लेते फंक्शन की। 2 पे f2 कितना मिलने वाला है हमें, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 -2, ये साफ दिख रहा है 2। हाँ 2, और इसके फैक्टर ही हो रहे हैं क्या, हम इसकी इतनी मेहनत नेचर क्यों चेक करना, जब फैक्टर हो रहे हैं ध्यान ही नहीं करा। 2 2 जा 4 हो गया ना, तो 4 1 जा 4, फैक्टर तो हो रहे हैं। ओहो हो, मैं क्या करूँ, एक मिनट देखना, 2x² - 4x + x, हे भगवान, हम तो इसके अंदर ज़्यादा कैडी इंजीनियरिंग लाने लग गए ना। x - 2 + x - 2, तो इससे x - 2 और इंटू 2x + 1, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। तो एक तो रूट इसका 2 आ गया और एक रूट इसका -½ आ गया, तो यहाँ तो कहीं 2 होगा, यहाँ -½ होगा, देखो 0 तो बीच में आना ही था, दिख ही था। अब तो हम क्लियरली बता सकते हैं वन रूट बिटवीन 0 to 2, तो ये तो गलत ही हो गया, 2 तो इसका खुद ही रूट है, ठीक है। वन रूट बिटवीन 1 to 4, तो 1 तो यहाँ पे होगा ऑफकोर्स, 1 to 4, एक रूट तो 1 और 4 के बीच में, एंड अदर रूट इज -2 to 0, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हुआ था, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और चेक कर भी लो, बोथ रूट्स आर इन इंटर -2 to 0, नहीं सर यहाँ तो केवल एक ही रूट आएगा। और कॉम्प्लेक्स रूट तो है नहीं, कि उसकी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे उसने देखो क्वेश्चन तो जो बनाया, मेहनत तो हमसे करा ली, लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आके क्वेश्चन बेकार हो गया। मैं तो पूरी मेहनत करने वाला था, लेकिन यहाँ तो फैक्टर, सर्च में रूट आते तब प्रॉब्लम होती, सर्च में रूट ही नहीं आए, रूट ही डायरेक्टली रेशनल नंबर आ गए, तो प्रॉब्लम कम हुई क्योंकि फैक्टर हो गए। तो अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जीपी दे रखी है, उसके 3 फर्स्ट टर्म दे रखे हैं और उनका आपको प्रोडक्ट गिवन 27, उनका प्रोडक्ट करने पे 27 मिलता है। तो ये तो हमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि उन नंबर्स को हमें जीपी के a/r, a और ar ही लेना चाहिए, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो 27 बनेगा, तो a/r यहाँ से हमारा एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, तो ये जल्दी से हमें a की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरह से हमें नंबर्स लेने चाहिए 27, तो a यहाँ पे मिल गया आपको 3, एक काम तो कम से कम हुआ। अब r अननोन रह जाएगा। अब आगे क्या कहा उसने, एंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा, इन्हीं टर्म्स का जो सम होगा, यानी a/r, a और ar, तो ऑल द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा, जो इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी, तो ये इसको मैंने कुछ एक्सप्रेशन ई ले लिया, वो इन द टर्म्स ऑफ R to B आती है, वो ये मिलती है। तो कहता है a² + b² बताओ, यानी हमें इस एक्सप्रेशन की रेंज चेक करनी है, वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, यही तो काम हुआ। ठीक है, तो a को तो पुट कर दें, तो ये तो हो गया a3 और a कॉमन भी बाहर आ रहा है, तो 1/r + r। शायद आप मेरी बात ये समझ गए होंगे, इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन नजर आ गया। और इसको देख के एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, तो कुछ चीज़ याद आ जानी चाहिए कि एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड होता है तो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, या लेस देन -2 होता है। AMGM में भी पढ़ते हैं हम इसको, तो हमें तो याद ही रखना है, एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड हो, तो अगर मैं कहीं पे r को पॉजिटिव ले लूँ तो श्योर 1/r + r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये होता है। और 2 कब बनता है, इक्वलिटी 1 पे, जब r 1 होगा। और 1 के अलावा आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखिए, मोर देन 2 ही बनेगा, ये श्योर है। रख के देख लो, 3 रखो तो बड़ा आएगा, हाफ रखोगे देखो तो भी बड़ा हो जाएगा। हाफ रखने से ऐसा तो लगता है कि छोटा है, लेकिन 2 ऊपर चला जाएगा, 2 + हाफ, वो भी मोर देन 2 ही बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। और ये भी याद रख लीजिए, अगर r नेगेटिव हुआ तो 1/r + r, क्योंकि मुझे इसका रेंज फाइंड करना है, तो मैं इसको डेरिवेटिव से क्यों जाऊँ, यहाँ तो मैं एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल देख ही रहा हूँ, तो इसको मैं मैक्सिमम यूज करता हूँ, तो कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू -2, ये बनता है। अब पूरा एक्सप्रेशन ऐसे ही बना लेते हैं, फंक्शन पूरा सेम। तो 3 से एक ऐड कर लो 1 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अंदर तो 1 ऐड किया पहले, तो बोथ साइड, पहले 1 ऐड किया 3 बन गया, तो 9 बन गया भाई। पहले तो दोनों तरफ मैंने 1 ऐड किया तो 3 बन गया वो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से सबसे पहले मैंने यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ पे करके दिखा देते हैं,
तो ये बन गया -1, और फिर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया -3। तो ये साफ हो गया कि हमारा जो रिजल्ट है रेंज वो -3 से लेस है, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है 9, और यहाँ पॉजिटिव के लिए है 9 से बड़ा या नेगेटिव के लिए है इससे, तो आइदर दिस और दिस, ये हमारी रेंज पॉसिबल है। उसने रेंज को इस तरह से लिख रखा है, इसी को वो ऐसे लिख सकता है, रियल नंबर जो हमारा ई बन रहा है उसका रेंज क्या बन रहा है, रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल 3 to -3 to 9। तो फ्रॉम हेयर वी गेट ए इज -3 एंड बी इज 9। तो ए और बी मिल गए, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 प्लस 81, यानी कि रिजल्ट आ गया 90 हमारा। तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट जो इस कंसेप्ट को याद रखते हैं, यूज़ करना जानते थे, वहाँ एग्जाम टाइम में यूज़ करना मेन चीज़ है। तो वैसे तो इसको देख के याद आ जाता है, तो मैक्सिमम टाइम ये AMGM वाला ही कंसेप्ट है। वैसे तो AMGM को छोड़ ही दो, हमें तो एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करें तो ग्रेटर देन 2 होता है, जब वो नंबर पॉजिटिव, जब नेगेटिव हो तो लेस देन -2 होता है। ये रेंज हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर में देखिए रिजल्ट ई की फॉर्म में आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज होना है, और वैसे ही फैक्टोरियल नजर आता है, फैक्टोरियल हमारा एक्सपोनेंशियल सीरीज में ही होता है, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉल करा दूं कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वो यूज होना है यहाँ पे, क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन आए हैं, इसी ने दिया है, लेकिन वैसे देखो इस सिलेबस में नहीं, पर ये गड़बड़ तो कर देते, तो हमें तो करके आना होता है। ये होता है 1 + x और फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हमारा एक्सपेंशन होता है टिल इन्फाइनिटी जाता है। हमें याद रखना है, हम लिमिट्स में भी इसका यूज़ करते हैं, जब एक्सपेंशन से लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी स्टूडेंट सीखता है इसको। हाँ, जो इसका जो जनरल टर्म इसका ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो सारे ही क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँगा अभी। अब देखिए इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, या ज़्यादातर ये 1 के लिए यूज़ होता है। तो जैसे ही मैं एक्स को यहाँ 1 रखूँगा तो 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट जाएगा। और अगर मैं एक्स को यहाँ पे -1 रखता हूँ तो ये मिलता है ई की पावर -1, यानी कि 1 अपॉन ई 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, काइंड ऑफ ये हमारे रिजल्ट होते हैं। यही इसमें यूज़ होते हैं मैक्सिमम। वैसे तो 2 और हाफ रख के भी यूज़ हुए, लेकिन वो थोड़े टफ थे, उस तरह से नहीं बनते क्वेश्चंस। अब करना क्या हमें इसके अंदर, इसमें ये देखिए जो जिसका जनरल टर्म होगा उसमें साफ नजर आ रहा है के को 1 से लेके इन्फिनिटी तक लेना है, तो मैं जनरल टर्म ही लिख रहा हूँ, समीशन तो करना ही करना है, बाद में कर लेंगे। और ये हो गया के प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल 4, या दूसरे शब्दों में कहो कि अगर यहाँ पे फैक्टोरियल जैसे कहीं पे 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। यानी हमारा एम होगा कि हम देखो, हमें डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल नजर आ रहा है, न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, तो न्यूमरेटर में वेरिएबल भी नहीं, न्यूमरेटर में केवल 1 नजर आ रहा है, तो 1 ही नजर आना चाहिए। यानी कि न्यूमरेटर में हमें के नहीं चाहिए, के को हटाना पड़ेगा। टारगेट हमारा ये है कि जो भी के हो वो फैक्टोरियल में हो, उसके बिना के ना हो। तो ये सीरीज अपने आप बनती हुई नजर आएगी। क्या किया हमने, अब खुद सोचो कि अगर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया और ये बन गया 1 अपॉन फैक्टोरियल के -1। अब फिर वही ऊपर के प्लस 1 बच गया। अब के प्लस 1 में क्या करते हैं कि हम जो है इसको 1 को इधर कर लेते हैं और हम यहाँ से +1 इधर कर लिया, एक -1 किया और एक 1 ऐड किया। तो क्यों किया, क्योंकि इसको सेम बनाएंगे 5 और 5 इस तरीके से। तो के -1 अपॉन फैक्टोरियल के -1 आ गया, प्लस ये मिल गया 2 अपॉन फैक्टोरियल के -1। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे के फैक्टोरियल में और कहीं भी नहीं, जो वेरिएबल है फैक्टोरियल के अंदर है और कहीं नहीं, कैंसिल हो गया। यहाँ पे फिर दोनों सेम आ गए, तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम बचता है, तो यहाँ पे के -2 आ जाएगा। ठीक है जी, +2 अपॉन फैक्टोरियल के -1। अब इनके आगे साइन लिखा हुआ है, उसको लिख देते हैं। ये बन गया -1 की पावर कितना, के +1, और ये आ गया -1 की पावर के +1। ये हमारा Tn आ गया एक तरीके से, जनरल टर्म, या टी के आ गया, के टर्म। और के को 1 से लेके इन्फिनिटी तक ले जाना है, तो 1 2 3 रखते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे 1 रखने पर नॉट डिफाइंड बनेगा, नेगेटिव फैक्टोरियल में फ्रैक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, केवल 0 से स्टार्ट होता है। तो 1 रखूंगा और 2 रखूंगा, तो इसे 1 पे दिक्कत है, तो 2 से स्टार्ट करें। फैक्टोरियल 0 1 होता है, 2 रखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा 1। ठीक है, आगे देखा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसके बाद चलो यहीं पे भी रख लो, इसको भी रख लो। ये कितना मिलेगा, हमने रखा था यहाँ पे 1 के लिए ये मिल जाएगा, 1 पे क्या मिलेगा, ये
2 और 1 पे मिलेगा पॉजिटिव साइन और यहाँ पे मिलेगा फैक्टोरियल 0। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मतलब ये वाला फैक्टोरियल 0 यानी कि 1। और यहाँ पे हमने जब रखा था तो वो नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे समीशन नहीं मिला, तो इसका मतलब हम उसको 0 लेके चलेंगे। जब हमने के को क्या रखा था 1, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया था। फिर रखा हमने 2, 2 पे रखा तो ये -1 मिल गया, और 2 रखने पे फैक्टोरियल 0 का मतलब 1। अच्छा, फिर यहाँ हमने 2 रखा, 2 रखने पर ये कितना और डिग्री आएगी, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और 2 रखा तो फैक्टोरियल 1। फिर रखा हमने यहाँ पे 3, 3 रखने से इवन डिग्री होगी, प्लस 3 रखने से फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे 3 रखने से हो गया 4 इवन डिग्री हो गई, यहाँ 2 अपॉन, और हमने रखा था 3, 3 पे बन गया फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहे हैं, है ना, और यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहे हैं। आगे सीरीज आपको मिल जाएगी, अगला खुद रख के देखो, 4 रख के देख लो, जोर तो नहीं वैसे। 1 2 3 4 रखा, 4 रखा तो 5, तो -1, 4 रखा तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 मिल गई सीरीज, वो नीचे वाली नेगेटिव वाली बेटा ना, और प्लस 4 रखा तो यहाँ माइनस आएगा 2 अपॉन 4 रखा तो यहाँ फैक्टोरियल 3। तो देखिए पहली सीरीज तो नजर आ रही है, माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ 1 आया, -1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और फिर +1 अपॉन फैक्टोरियल 2, काइंड ऑफ, फिर माइनस आ जाएगा। ये तो पहली सीरीज आई। फिर इसमें से -2 कॉमन ले लो, -2 की 2 ही ले लो, बहुत है ना, 2 ले लो बस। 2 कॉमन लिया तो फैक्टोरियल 0 की तरफ से 1 आ गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आ गया, +1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आया, काइंड ऑफ। ठीक है जी। तो ऊपर ये देखिए कितना मिल गया, ये हो गया 1 अपॉन ई, और ये मिल गया 2 अपॉन ई। ये 1 अपॉन ई की सीरीज भाई ना, पूरी सीरीज दिख रही साफ साफ, तो ये हो गया 1 अपॉन ई। आप देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाता है। तो एक दो क्वेश्चन जो करके जाए, इनमें समय ज़्यादा नहीं लगता, 2-4 बैक ईयर में क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इनको ट्राई करके चले जाना। आ जाता है तो किस्मत अच्छी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तरीका हमेशा यही रहेगा। मैक्सिमम ई और ई की पावर -1 या ई स्क्वायर या 1 अपॉन ई स्क्वायर, ये यूज़ होते हैं, यानी 2 रखने पे या हाफ रखने पे, और कुछ एक्स्ट्रा यूज़ का भी नहीं होगा। एग्जैक्टली 10th क्लास जैसा क्वेश्चन नजर आ रहा है, कहता है कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 13 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, यानी कि D1 फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस मोर है D2 सेकंड कॉमन डिफरेंस से बाई 13। तो इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ नजर आ रही है। दो इक्वेशन देखे से 10th क्लास में गिवन होती थी, यहाँ पे हो गया B31 मिलेगा B1 प्लस 30D2, क्योंकि 2 क्योंकि जो हमने सेकेंड एपी के लिए D2 लिया है। इधर रखा आपको -277, इससे से B1 प्लस 43D, मतलब 43 का मतलब क्या होगा, 42D2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -385। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई है, दो नोन है, B1 और D2 निकल जाएगा, तो यानी सेकेंड एपी तो फुल्ली नोन है हमें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया दिस आ जाएगा -12D2, और दिस करेंगे तो 15 में 7 गए 8, और 7 में 7 गए 0, और यहाँ पे 1, तो D2 आ गया -9। तो सेकंड एपी के लिए D2 -9 हो गया, D2 -9 हो गया, तो यहाँ पे रख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा हमें -277, और इसको बदल ले गए 30, और ये है आपका D2 -9। तो ये हो गया -277 और +270, तो आपका B1 आ गया यहाँ से -7। तो AP जो सेकंड है वो फुल्ली नोन हो गई हमें। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, A78, यानी कि फर्स्ट AP के लिए A1 प्लस 77 D1 इज इक्वल टू 327। अच्छा जी, अब यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और A1 हमसे पूछा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे D2 वैल्यू रख के यहाँ से D1 निकाल लेते हैं। D2 हमारा था -9, तो +9 हो गया, तो यहाँ से D1 हमें मिल गया 4। तो D1 को हम यहाँ पे 4 यूज कर लेते हैं, A1 77 इंटू 4 327, तो ये A1 तो इधर जाके 327 हो जाएगा, -7 चौक 28, 2 7 चौक 28 2 30। तो इस तरह से A1 हमारा मिल जाएगा, 17 में से 8 गए 9 और 1 19, और हमसे A1 ही पूछा है। तो देखिए बिल्कुल 10th वाले बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं AP के बिल्कुल, और A1 ही पूछा है, तो 19 हमारा आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। या देखिए सब जगह 1/3 और 4/7 हमें नजर आ रहा है, तो इनको लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक काम करते हैं, 1/3 को ए और 4/7 को बी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर अगला ब्रैकेट क्या बनेगा आपका, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट जाते हैं। तो इसे देख के हमें याद आना चाहिए जो आइडेंटिटी होती है हमारी, जैसे a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा a माइनस बी से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बन जाएगा टिल इनफाइनाइट। अब आगे चलते हैं, दो सीरीज हमें अलग अलग नज़र आ रही है यहाँ पर। पहली सीरीज ए की तरफ से ले लेते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब बी की पावर ए की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। माइनस कॉमन लेके बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी की पावर 4 टिल इनफाइनाइट। अब हमें बस केवल वैल्यूज रखनी है, बाद में पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये जीपी है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए अपॉन ए की जगह ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इज ए एंड दैट इज ए इज बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इज बी। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए हमारा 1/3, बी हमारा 4/7। 1/3 माइनस 4/7, यहाँ पे 1/3 यानी कि 1/9 और माइनस 1/3, 1/3 यहाँ रख दिया, यहाँ पे 4/7 तो 16/49। क्लियर। तो 1 माइनस 4/7। अब तो केवल सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 7 यहाँ, इसको अलग से कर लेते हैं, 7 माइनस 4×12 इंटू 7, तो ये हो गया -5/3 इंटू 7। तो लिख लेते हैं 3 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे -5 आ जाएगा। ये 1/9 इंटू ये 3/2 बन जाएगा और -16/49 इंटू 7 ऊपर जाएगा, 7 माइनस 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया और यहाँ 3 आ जाएगा। एक एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 7 अपॉन -5 इंटू ये हो गया 1/6 माइनस, वैसे 3 भी कॉमन आ जाता, ले ही लेते हैं, एक 3 भी कॉमन आ गया तो 1/2 माइनस 16/7 है ना, 3 तो कॉमन आ चुका। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7/-5 और ये हो गया 7 माइनस 32 अपॉन 2 इंटू 7। तो आप देखिए यहाँ 7 भी कैंसिल हो गया, -1/5 और ये माइनस का बनेगा 12 में 7 के 5 25 अपॉन 2, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5/2 ये हमारा आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने अपनी टेक्स्ट बुक में ही किए होते हैं जब हम 11th में जीपी पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 29 81 91। ये एक जीपी साफ साफ नजर आ रही है। पी एन ड्यू द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसको यहाँ रखेंगे और इसको समीशन कर लेंगे और हमें इसके कंपेयर करके अल्फा बीटा निकालना है और सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बारे में कमेंट करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखें, तो ये हमें जीपी नज़र आ रही है। अगर हम फर्स्ट टर्म को ए बोल दें तो दूसरी टर्म ए आर नज़र आएगी, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर नज़र आएगी। ये ए कहाँ हो जाएगा 729 और आर हमारा बन जाएगा दिस अपॉन दिस, दैट इज 1/9। ठीक है, तो अगर हम इसके एन टर्म्स का प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म को पी एन बोला है, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर टिल ए आर की पावर n-1, क्योंकि एन टर्म ए आर की पावर n-1 होगा। इनका प्रोडक्ट करते तो ए कितनी बार है, ऑफ कोर्स n बार, और आर 1 + 2 प्रोडक्ट करके पावर ऐड हो जाएंगी और ये एक AP बन गई। ये सम आ जाएगा आर n-1 इंटू n/2, दैट इज पी एन। तो ए और आर तो हमें नोन है, एन पे खेल खेला जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा ट्वाइस ऑफ सिग्मा n = 1 to 40 और पी एन की होल पावर 1/n।
तो लास्ट में रख देंगे ए और आर की वैल्यू, भी चलते हैं आगे। सिग्मा एन इक्वल टू 1 to 40 और पी एन है हमारा ए की पावर एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू एन बाई 2 होल पावर 1 बाई एन। तो 1 बाई एन से ये पावर कट जाएंगी और ट्वाइस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to 40, ये हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई 2। बस अब यहाँ पे ए और आर की वैल्यू पुट करते हैं। तो ट्वाइस सिग्मा 1 to 40 है, ए कितना है हमारा 7 to 9 और आर है हमारा यहाँ पे 1 by 9 होल पावर एन माइनस 1 by 2। क्लियर? सही है। बाद में कुछ इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो 3 की पावर में लिख देते हैं। तो 729 जो होता है हमारा वो 9 का क्यूब होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर का क्यूब, यानी कि 3 की पावर 6 हो गया हमारा, है ना। तो 3 की पावर 6 तो हमारा ये बन गया और ये 3 का स्क्वायर बना और पावर के पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा 3 की पावर 6 और ये हो गया 3 की पावर n माइनस 1। तो सिग्मा 3 की पावर ये हो जाएगा 7 माइनस n। बस इसका सिग्मा करना है, ट्वाइस करना है और n इक्वल टू 1 से लेके 40 तक करना है, वहाँ दिख रहा है। अब इसमें भी 3 की पावर 7 तो बाहर ले लो, सिग्मा 1/3 की पावर n हो गया ये, ठीक है। अब ये सिंपली जीपी नज़र आ रही है, तो n को 1 से लेके 40 तक करना है, 1 2 till 40, 3 to the power 40। तो देखिए सम क्या बन जाता है, इसको हटा देते हैं। 2 into 3 की पावर 7 और जीपी का सम a 1 माइनस आर की पावर 40, आर तो 1/3 बनेगा अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे 2 into 3 की पावर 7 और ये बनेगा नीचे 2/3, एक 3 ऊपर चला गया और 1/3 तो पहले से बाहर है और ये 3 की पावर 40 माइनस 1/3 टू द पावर 40। तो कंपेरेबल हो जाएगा, चलो देखते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 कैंसिल हो गया और ये 3 की पावर यहाँ से कैंसिल होगा तो 3 की पावर 40 माइनस 1/3 टू द पावर ये 33 हो गया। अब एग्जैक्टली यही फॉर्म आ गई। तो ऑन कंपेयरिंग अल्फा इज 40 एंड बीटा इज 33। तो GCD1, हाँ इन दोनों का GCD1 है क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें ये फॉर्म करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो 73 ऑप्शन नंबर सी आपका चॉइस हो गया। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा हो तो एनसीईआरटी में प्रोडक्ट के बारे में बात की गई, ऐसा क्वेश्चन था। बस इसी को अगर आप ए की वैल्यू 729 और आर की वैल्यू 1/9 लेट नहीं करते तो आपको इसको लिखने में बड़ी दिक्कत होती, इससे से लेट करने में थोड़ा ही आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखें, कंसीडर एक एपी दे रखा है और A1 जो है ग्रेटर देन 0 है, A2 माइनस A1। अब देखिए एपी भी दे रहा है, A2 माइनस A1 भी दे रहा है, तो ऑफकोर्स बिल्कुल तो 10th वाली बात हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया -3/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। AN भी दे रखा है, वहाँ समीशन ऑफ AI इक्वल टू 120, तो सम ऑफ एन टर्म दे रखा है एग्जैक्टली। बस रिप्रेजेंटेशन ऐसा, अदरवाइज बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन है। AN की वैल्यू देते हैं हम A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 1/4 A1। A1 इज A, ठीक है, ए बोल दिया हमने उसको। तो यहाँ पे बन गया, इधर ले जाके इसको 3/4 ऑफ A और प्लस n माइनस 1 और डी कितना आपका -3/4 इक्वल टू 0। तो 4 से मल्टीप्लाई करते 3A माइनस n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई हमारी A और N में। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आगे D दे रखा है, D यूज है और हमारा अब A और N की बात करनी होगी, समीशन से मिल जाएगा। समीशन देखिए वहाँ दे रखा है n टर्म का सम, तो n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A और N में यहाँ से इक्वेशन और आ जाएगी 5 2 5/2। तो A और N में 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, N भी है ना। और फिर समीशन निकालना है, समीशन तो बात का काम में निकाल देंगे, AP का ही सम निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले D को -3/4 रख लीजिए, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू -3/4 है ना। तो
माइनस n माइनस वन इंटू 3/4 इज 525/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ n माइनस वन इंटू 3, इस पूरे की ही वैल्यू एक बार रख देते हैं तो कुछ तो एडजस्ट होगा, n में थोड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। n माइनस वन इंटू 3 इज 3a/4, 525/2। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अभी यहाँ दिख ही रहा है कि ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस 5 3, दैट इज 5a/4 और 525/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 5 से ये 5 1 जा 5 और 0 5 5 जा 25। तो यहाँ से आपकी n a की वैल्यू हो जाएगी 5 4 जा 20 और 420, n a की वैल्यू 420। तो ठीक है। अच्छा, जो a1 है वो पॉजिटिव है, यानी कि a1 की दो वैल्यू आएंगी, a1 यहाँ पे हमारा a लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे n को एलिमिनेट कर लेते हैं, a में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। n की क्या रखते हैं हम, n की रख देते हैं 420/a, 420/a चलेगा ना, है ना, 420/a और -1 इंटू 3। अच्छा 3 है तो 3 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते तो हो जाएगा a² माइनस 420 माइनस a, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a² प्लस a माइनस 420 इक्वल टू 0, और 420 का मतलब हो जाएगा 220 इंटू 21 आई थिंक, है ना, 21 2 2 ज़ा 4 420, यस। तो इससे a प्लस 21 और a माइनस 20, तो यहाँ से a की वैल्यू एक तो माइनस में आ रही है और एक प्लस में आ रही है 20, और हमें a लेना पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा रिजेक्ट हो गया, a हो गया हमारा 20, a 20 हो गया। वैसे n की शायद रिक्वायरमेंट है नहीं, पर फिर भी हम लिख देते हैं 0 और ये 2 1 21, ये n नंबर टर्म्स हैं 21 होंगे, इसको छोड़ो, हमें तो i इक्वल टू 117 तक का सम निकालना है, वो तो AP है, तो 17/2 n/2 2a हमारा आया था 20, 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी 16, और d हमारा कितना आया था, d बड़ा रफ था, -3/4, -3/4, n माइनस वन इंटू डी लगा दिया, तो सबसे पहले तो ये 4 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 17 इंटू 20 माइनस 3 2 जा 6, तो 17 इंटू कितना हो जाएगा 14, तो 7 चौके 68, 8 6 7 17 6, ये हो जाएगा 23, तो 238 यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी आता है। तो देखिए बिल्कुल 10th का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है, बस सिग्मा सिग्मा के नोटेशन ऐसे हैं जो 10th में नहीं दिखाई देते, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे सम ऑफ जो n टर्म्स गिवन है वो n² n की फॉर्म में है, तो डेफिनेटली जो a के सीरीज है वो हमारी एक AP ही होगी। तो अगर हमें याद है तो उसमें ये होता था कि सम ऑफ n टर्म अगर आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, तो यहीं से हम रिकॉल करें तो यहाँ पे देखें जरा, जो n² कोफिशिएंट है वो क्या दिखाई दे रहा है, d/2 n², फिर समथिंग n आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके की सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP होता है, और वो भी इसी फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ से कंपेयर करने पे साफ साफ पता पड़ता है जो AP रही होगी उसका d/2 बनने वाला है आपका अल्फा, तो d की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 अल्फा आ गई, ठीक है जी, एक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली डायरेक्टली। वैसे आप ऐसे भी कर सकते थे, Sn और Sn माइनस 1 निकालते तो An मिलता Sn माइनस Sn माइनस 1, तो वहाँ से भी d और a आपके मिल जाते। अच्छा जी, और जो फर्स्ट टर्म मिलेगा वो n को 1 रखने में मिलेगा, तो n को जैसे आप 1 1 रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो a1 को मैं यहाँ पे a बोल देता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमें AP पूरी नोन है अल्फा बीटा की टर्म में, उसका फर्स्ट टर्म भी और कॉमन डिफरेंस भी, ठीक है जी, अल्फा बीटा की ही वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम दे देंगे। तो ये तो अब बिल्कुल 10th की दो इक्वेशन जैसे होती थी तो वो लिखी हुई है, तो यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे a10 आपको क्या गिवन है, a प्लस 9d विच इज 59, और एक गिवन है आपको a6 यानी कि a प्लस
5d इज इक्वल टू 7। A1 हमने ए लेट कर लिया था तो ये रहेगा। अब इसे डायरेक्टली यहाँ अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा हमें फाइंड करने हैं। तो ए है हमारा अल्फ़ा प्लस डी, अल्फ़ा प्लस बीटा, और डी है हमारा 2 अल्फ़ा, कि फाइनल में अल्फ़ा बीटा निकालना है। ए अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा है और डी है हमारा केवल 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से ए की वैल्यू फिर रखनी पड़ेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 7 बीटा, 7 से मल्टीप्लाई हो गया। सॉल्व करते हैं, 18 और एक 19 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 59। एक क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा में यहाँ से आ गई, और इसको इधर ले आइए, तो अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ भी है, तो ये तो हो जाएगा 10 और एक 11, है ना। 11 में 7 गए तो 5 अल्फ़ा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 12 है, ये 10 है और ये 11 है, तो 4 अल्फ़ा आएगा, है ना, 4 अल्फ़ा। तो 4 इधर से बीटा और ले आते हैं, तो -6 बीटा इक्वल टू 0, तो 2 अल्फ़ा -3 बीटा इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ही आ गई। अब एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट्टी कर लेते हैं, तो 19 अल्फ़ा और बीटा को रख दिया हमने यहाँ से 2 अल्फ़ा बाई 3 इक्वल 59। तो 19 57 58 59, 59 अल्फ़ा बाई 3 हो गया इक्वल 59। तो अल्फ़ा हमारा आ गया यहाँ से 3, अल्फ़ा को 3 रख दीजिए, 3 2 जा 6, तो बीटा यहाँ से आ जाता है आपका 2। अल्फ़ा बीटा आ गए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही हमारा टारगेट है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका मिल जाता है यहाँ से 5। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लर्न करके जाते हैं, क्योंकि एन स्क्वायर कोफिशिएंट डी बाई 2 होता है, तो जो भी एन स्क्वायर कोफिशिएंट होता है उसको हम डबल कर देते हैं, डायरेक्टली यहाँ से हमें डी मिलता है। तो ये शॉर्टकट है ए और डी निकालने के लिए। अगर कभी भी आपको सम ऑफ एन टर्म एन स्क्वायर एन की टर्म में गिवन हो तो वो ए पी ही बनती है, इसमें ये याद रखना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज ए बी सी आर इन ए पी एंड ए स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर इन जी पी, देन इफ a इज लेस देन b लेस देन सी, a प्लस बी प्लस सी 1 है, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक चीज बताइए, 3 रिलेशन दे दिए, एक ये, 2 ये, 3 ये, और 3 इन्होंने a b और c, तो इक्वेशन बनाएंगे, a b c सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि ये नंबर्स ए पी में, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आए जीपी में, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर यानी कि 4b की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से 2b स्क्वायर रूट लेने पे बस ये ध्यान रखना है प्लस माइनस ए सी आएगा। एक बार आईआईटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो बच्चे प्लस लेके चले गए क्वेश्चन में, और उससे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, या कुछ ऐसा था कि माइनस लेके आंसर आ रहा था। तो पॉसिबल हो कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात बन सकती है। तो यहाँ बना लीजिए कि 2 केस बन गए, वन इज 2b स्क्वायर इक्वल टू ए सी एंड अदर इज 2b स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी, ये कहानी बनती है, ठीक है जी। अब तीसरे रिलेशन पे आते हैं। तीसरा रिलेशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2b इक्वल टू ए प्लस सी, सॉरी है ना, हाँ। तो a प्लस सी कितना हो जाएगा 2b, तो ये 3b हो जाएगा 1। तो यहाँ से चलो b तो एक फिक्स वैल्यू 1/3 आ चुकी, तो b को 1/3 यहाँ रखें, तो ये 2/9 इक्वल टू ए सी, इससे से 2/9 या -2/9 इक्वल टू ए सी, माइनस हमने इधर शिफ्ट कर लिया। चलो तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो 4b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, क्योंकि ए सी भी डायरेक्ट यूज आएगा, इस बार ए सी को हम 2/9 यूज कर लेते हैं, और बी स्क्वायर हो जाएगा 1/9। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ac, तो ये हो गया 2 और ए सी हो गया 2/9। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4/9 ये 0 हो जाएगा। तो ये तो रिजेक्ट है, क्यों, क्योंकि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो अगर एक नंबर एक से बड़ा होगा तो 0 0 पे सेटिस्फाई होगा, तो ट्रू हो नहीं सकता। अब एक काम करते हैं, इसमें इस बार हम यूज़ करते हैं दूसरा रिलेशन, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, उससे शायद रिजल्ट आ जाए। और माइनस प्लस 2ac, ए सी कितना है हमारा, ए सी हमारा -2/9, तो -2/9, तो ये हो जाएगा हमारा, b की वैल्यू 1/3 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 1/9।
तो 4/9 और प्लस यहाँ बन जाएगा 4/9, ये इसको इधर लिया है 4/9, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे यहाँ से मिल गया कितना 8/9, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया और बी हमारे पास है ही, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो डायरेक्टली हमारा कितना है 8/9 और बी कितना है 1/3, तो 1/9, तो 9 इंटू 9/9 ये 1 हो गया, तो रिजल्ट हमारे यहाँ पे 9 आ जाता है। तो देखिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन था और देखिए यहीं से रूट नहीं आया, जो यहाँ माइनस नहीं लगा उसका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिससे क्वेश्चन में डेटा गिवन है उस तरह से बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन नजर आता है। देखिए इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हम 4 टर्म्स को क्या लेट करते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 3d और a माइनस 3d, और सम करेंगे अगर इन चारों टर्म का तो यहाँ से 4a मिलेगा और वो हमें गिवन है 6। क्लियर, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 6, यानी a आ गया यहाँ से आपका 3/2, तो एक अननोन तो आपको यहीं पे मिल जाता है। इसके बाद कहता है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ये ले ली, तो 6 टर्म यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2d है, तो ये a प्लस 5d हो गया और ये नेक्स्ट टर्म a प्लस 7d हो गया। और अगर मैं इनका सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म करूँगा तो 6a, क्योंकि a तो सबके पास है और यहाँ तक के d कैंसिल हो गए थे, है ना, तो 7 और 5 12d और आ गया, और ये कितना दे रखा है हमें 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3/2 रख दीजिए, 12d इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 12d इक्वल टू 4 माइनस 9, तो 12d हो गया -5, तो d आ गया यहाँ से आपका -5/12। क्लियर, तो अब क्वेश्चन नंबर होगी हमारी 2 यहाँ पर, और ये है 1, a और d हमारे पास है। अब हमें ये याद रखना है कि इन्होंने कहा कि ए और डी हमारे निकले, देन द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, तो याद रखने वाली बात ये है कि फर्स्ट टर्म में हमारे ये मिलेगा और कॉमन डिफरेंस हमारा डी नहीं, यहाँ पे 2d है ना, तो फर्स्ट 12 टर्म का सम होगा n/2 2a, 2a की जगह कौन आएगा a माइनस 3d प्लस n-1 11 इंटू डी की जगह कितना आ जाएगा n-1 इंटू 12 -1 11 और d की जगह आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2d, तो ठीक है, तो यहाँ से हम 12/2, तो 2 तो शायद एक कैंसिल हो रहा है ये वाला, तो यहाँ पे 12 दिख गया और ये मिल गया a माइनस ये 11d और ये 3d, यानी कि 8 और 3 11 होते, तो 8d हो गया, तो 12 a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 3/2 और d की वैल्यू रख दीजिए -5/12। ठीक है, तो 4 से 4 दूनी 8 और ये 4 से 4 तिया 12, तो ये 12 और ये हो गया 6, ये 9 माइनस 4 5 जा 20, तो यहाँ पे हमारा आ गया 12 इंटू -11 अपॉन 6, 6 2 जा 12, तो -22 हमारा आंसर आता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है, बस डी और 2d का ध्यान रखना है। अगर इस तरह से करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट दिस सीरीज बी अ जीपी ऑफ कॉमन रेशियो दिस, तो ये जीपी है जिसका रेशियो दे रखा है और a1 + a2 + a3 till a10 आपसे पूछा गया, तो ये चीज़ आपको नोन नहीं है ऑफ कोर्स। और अगर हम यहाँ से कुछ देखें तो हमें पता है कि दिस अपॉन दिस r होता है, तो a2/2 अपॉन a1 ये हमारा r होता है, तो 1/√2, तो यहाँ से a2/a1 हमें कितना मिल गया √2, ये 2 पर चला जाएगा। सिमिलरली जरा आगे देखिए, अगर हम क्योंकि हम a1 a2 के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो फिर a3/a2 निकालें, इसका ये हमें 1/√2 गिवन है, तो 1/a3 और 2 की पावर 2 और यहाँ पे आएगा a2 × 2 और ये रेशो में गिवन है फिर से 1/√2, तो ये 2 से 1 2 कैंसिल होगा और ये a3/a2 अगेन आपको क्या मिल गया √2। तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई कि ये वाला सीक्वेंस है उसमें a2/a1 कहें या फिर a3/a2 कहें, ये हमें सेम मिलता है और यही कॉमन रेशो भी होता है, और विच इज गिवन टू अस √2, यानी कि ये भी एक जीपी है और जिसका हमें फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, वो a1 मिलेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, √2 तो हमें कंफर्म हो, अच्छा वो 62 दे रखा है तो a1 ही हमसे पूछा है ना, तो ठीक है जीपी का सम निकाल लेते हैं। जीपी का सम 62 टर्म्स का क्या होगा, 10 टर्म्स का क्या होगा, तो a इंटू
आर की पावर एन, आर स्क्वायर रूट टू की पावर एन, एन कितना 10 -1 अपॉन आर -1, और ये गिवन हमें फाइंड नहीं करना है, गिवन था, तो ए वन मिल जाएगा यहाँ से। तो आप देखिए ये हो गया ए वन, और ये टू की पावर बनेगा 5, टू की पावर 5 हो जाएगा यहाँ से 32, 32 -1, और ये रूट टू -1, तो 31 हो जाएगा, 31 का ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ए वन सीधा मिल गया 2 इंटू रूट टू -1। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ए वन की वैल्यू, ए वन ही पूछा था, ए वन की वैल्यू है 2 इंटू रूट टू -1, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन में ध्यान से सोचें तो आंसर के थ्रू भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो पहले एक बार शॉर्टकट से आंसर के थ्रू कर लेते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे क्या देखा है, द पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस आर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, यानी कि इसमें जो x की वैल्यू आएंगी वो टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर आने वाली है ना। और अगर हम यहाँ कहें कि भाई हम n को यहाँ पे 3 ले लेते हैं, पहला ऑप्शन ही अगर 3 लेते हैं तो यानी कि ये ब्रैकेट 3 तक जाएगा, जैसे कि x प्लस टू, x+2 x+3, सिमिट्री से पता पड़ रहा है जहाँ से ख़त्म होता है यहाँ से शुरू होता है, 2 का डिफरेंस हो सकता है, तो x+4 x+6, और n को हमने यहाँ पे क्या लिखा था 3 लिया तो 6 बनेगा ये, और ये इससे 2 कम 4 बनेगा, ठीक है। 3 लिया तो 8 या 24, 24/3 ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्या मिल जाएगी, x² तो ये मिल जाएगी 3x², और ये बनेगा 2x, और ये बनेगा 4 और 2 6, और ये बनेगा 6 और 4 10, तो 10 और 8 18, 18x ये मिल जाएगा। और कांस्टेंट के नाम पर यहाँ पे मिलेगा आपको 8, और ये मिलेगा 6 चौक 24, 8 से 8 कट जाएगा, तो उधर 8 है तो 24 आ जाएगा, इक्वल टू 0, तो 3 से डिवाइड कर दिए, 3 6 18 और 3 8 24, तो साफ साफ नजर आ रहा है x+2 और x+4, तो यहाँ पे आपको इवन इंटीजर से मिलने विच इज -2 एंड -4, तो x n = 3 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है ना। अच्छा अगर कोई कहे जी नहीं हम आगे 3 के बाद हम 6 को चेक करेंगे, तो 6 किसी में तो ही करेंगे, लेकिन हाँ इन जनरल वे में अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो थोड़ा सा बल्कि सा दिखता है, उस तरह से भी इस क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये क्या लिखा है, x+0 और इन जनरल लिखना चाह रहा हूँ x+2, फिर x+2 और फिर x+4, एंड फिर x+4 x+6 एक और लिख लेते हैं, और सो ऑन टिल x+2n-2 एंड x+2n इज गिवन टू अस 8n/3, ठीक है जी। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक x² यहाँ से, एक x² यहाँ से, और ये n टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके 0 2 4 और 2n -2, ठीक है। तो यहाँ से 0 से लेके n-1 बन के सब पर डबल हो रहा है, तो ये n टर्म लिखे हुए हैं 1 2 3 इस तरह से टिल n तक लिखा हुआ है, तो यानी कि x² आपका n टाइम्स आ जाएगा, क्लियर। अब x कैसे मिलेगा आपको, एक तो 0 मिलेगा इसके साथ 0x और एक 2, तो 0 + 2 एक ये मिल गया, फिर 2x और 4x, तो 2 + 4x हमने बाहर ले लिया, फिर 4 और 6 6 4 + 6 मिल गया, बाई सिमिट्री चल रहा हूँ बिल्कुल, कोई भी चेंज नहीं कर रहा, फिर 2n-2 और यहाँ पे 2n, इस तरीके से एक लास्ट ब्रैकेट ये भी आ गया, और इसका x टाइम्स प्लस है ना, प्लस में क्या दिखाई देगा 2 × 0 0, फिर ये 2 × 4 ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर 4 × 6 एंड डॉट 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 टिल 2n-2 × 2n, एंड दिस इज इक्वल टू 8n/3, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया nx² प्लस। अच्छा अब आप देखिए ये बन रहा है 2, तो 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ 1 आ गया, 6 बनेगा तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 10 बनेगा तो यहाँ पे 5 आ गया, 2 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे बनेगा 2 कॉमन तो n-1 और एक ये n, और इस तरह से प्लस x आ गया, तो 2 कॉमन लिया था तो n-1 और 2 कॉमन लिया तो वहाँ n दिखाई देगा,
ये दोनों जुड़ के 2n-1 हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक 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 में कन्वर्ट कर लिया मैंने से भाई, जब हमने 2 कॉमन लिया तो इसका 2 कॉमन लेके यहाँ 1 लिखा है, इसको 6 बनाया था तो ये 3 लिख दिया, 1 बना दिया, तो इन दोनों को भी क्लब करके यहाँ पे 2n-1 बना दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या नजर आया भाई, यहाँ पे नजर आया 2 पहले वाले फैक्टर में से कॉमन और 1 2 बाद वाले फैक्टर में से कॉमन, तो यहाँ क्या नजर आ गया 1 × 2, फिर 2 × 3, ऐसे 3 × 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन टिल n-1 × n, यानी यहाँ काम करना हमें ज़्यादा हो गया। एक सम सीक्वेंस ये बन गया, ये तो खैर सभी को पता है, ऑड नंबर्स n नंबर्स का सम जो है n² होता है, अदरवाइज आप AP से भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया 2n² × x प्लस ये 4 बन गया, और ये वाला सम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा एक तरह से। अब इसका सम हमें सम सीक्वेंस से निकालना पड़ेगा, तो इसका जनरल टर्म में क्या नजर आ रहा है वहाँ पे लास्ट से देख लीजिए r-1 × r, और जरा ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर r को हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से लेकर यहाँ हम n तक जा रहे हैं ना, तो n रखेंगे तो ये n-1 × n आ जाएगा, 2 रखेंगे तो r-1। अब सिग्मा से ओपन कर लीजिए, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो इसलिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिग्मा r है ना, और r = 2 से लेकर हमें n तक जाना है। तो ये मिल गया एक तरह से 2² + 3² टिल n², और ये मिल जाएगा आपका 1 + 2 टिल नहीं 2 + 3 टिल n। तो ये सब में क्या हो जाएगा n × n+1 × 2n+1/6 जो होता था उसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर इसमें ऐड करने बाद रिजल्ट आता था, माइनस यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपका n × n+1/2 कब आता था, जब साथ में 1 होता तो +1 किया और -1 कर दिया, सो ऑन, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर ऐड किया था 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ से -1 और ये +1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, n × n+1/6 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 2n+1 और -6 लिया था 3 बच गया, तो ये आ गया आपका n × n+1/6 और यहाँ पे आ गया 2n-2, इट मीन्स ये आ गया n × n+1 × n-1/3, ये हमारा रिजल्ट ये वाला आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं n × n+1 × n-1/3, ये हमारा रिजल्ट आ गया इसका, = 8n/3, तो -8n/3 इधर ले आइए = 0। अब खुद सोचो कि इसके अंदर आप एक काम को थोड़ा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और कर लेते, कितना बन जाता है nx² + 2n² प्लस यहाँ पे आपका 4/3n कॉमन है, तो 4/3n कॉमन आ गया, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जाएगा n² - 1, और 4 भी कॉमन लिया 2 बच गया केवल यहाँ पे ना, तो ये आ गया। लीजिए इन इक्वेशन आपकी पूरी सॉल्व हो चुकी, सिंप्लीफाई सम हो गया आपका, है ना। या इतना लंबा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बताइए इतना लंबा करना नहीं चाहिए कायदे से। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर तुमने ऐसा भी ट्राई कर लिया है तो फिर से आप एक काम करें, n को 3 2 4 कुछ रख के दें, क्योंकि अभी आगे भी काम है, आर 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स, तो कंजुगेटिव इंटीजर में 2k और 2k + 2 लेके आपको आगे चलना पड़ेगा। बेटर दिस n को 3 रख के देख लो एक बार, वैसे तो n यहाँ से कैंसिल भी हो रहा है एक और सिंप्लीफाई आ गई इक्वेशन, तो ये x² + 2nx + 4/3 और n² - 3, वैसे भी चेक भी हो जाएगा। n को यहाँ 3 रख के देखते हैं तो क्या बना, x² + 6x और 3 रखा तो 4/3 और यहाँ 3 रखा तो 9 - 3 6। आप ये देखिए एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गई, 4 दूनी 8, वही -2 और -4 आपके रूट आ जाएंगे, है ना। तो इवन रूट आएंगे तो यही ठीक है, ज़्यादा करना कोई फ़ायदा नहीं। मैंने तो तब भी इसको आपको करके दिखा दिया कि भाई पर लेंदी जा रहा है इस तरीके से, वहाँ तो एक लाइन में इतना सही किया था, यही क्वेश्चन थी एग्जैक्टली जब हमने ट्राई किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रेकरेंस फॉर्मूले के ऊपर, इसके अंदर कुछ भी फील नहीं आता कि AP है GP है जब तक हम इस AN के बारे में सही जवाब ना दे पाए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो यही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म नज़र आ रही है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो जरा नोटिस करो ये बनेगा क्या, आके इसको देखते हैं। ये मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, n² / n² और n+1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया 2n+1 / n² और n+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देखो स्प्लिट हो गया, हर कोई यही चाहेगा, और कैंसिलेशन जनरली क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं कैसे होगा, फिर से इसको पार्शियल करा
और हमने 2 को इस तरह से स्प्लिट करके लिखा। अब चेक करते किसको और बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा, मतलब एलसीएम लेके देखा, तो वी आर लेफ्ट विद एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस एन स्क्वायर, तो एग्जैक्टली ये 1 प्लस 2n ही आ गया। तो ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2/n+1 का होल स्क्वायर हो गया और -1/n स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसके साथ फिर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस हाफ ऑफ an इज इक्वल टू an+1। अब देखिए रेफरेंस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए मैंने क्या करा, ये भी an+1 है, यहाँ पे भी n+1 आ रहा है, तो हमने इसको इधर शिफ्ट कर लिया, an+1 -2/n+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/2an, और ये भी n की टर्म में 1/n स्क्वायर। तो साफ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे हाफ है, वो हाफ नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हाफ नहीं लिखा, तो मैं एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ इसको, एक ही फॉर्म में। 1/2 यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो ये an और यहाँ पे 2/n स्क्वायर। अब देखिए साफ साफ नजर आ गया कि अगर हम इसे एक नया जनरल टर्म लेट कर लें तो ये उससे नेक्स्ट जनरल टर्म है, क्योंकि ये इसमें n आ रहा है तो यहाँ पे n स्क्वायर आ रहा है, यहाँ n+1 आ रहा है तो यहाँ पे भी n+1 का होल स्क्वायर है। तो मैंने इसे नया जनरल टर्म bn बोल दिया, तो ये बन जाएगा ऑफकोर्स bn+1। और यहाँ से कंफर्म हो गया कि bn+1/bn ये हमारा क्या बनेगा, हाफ। तो हाफ यानी कॉमन रेशियो सेम रहेगा, नेक्स्ट टर्म पर प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू हाफ, तो ये जीपी होगी, और जीपी होगी विद कॉमन रेशियो 1/2, और यही हमारा bn है एग्जैक्टली, है ना। तो बिल्कुल बेनिफिट हो गया कि यह जो सीरीज है हमारी वो जीपी है और जिसका कॉमन रेशियो हाफ है। तो हमने इसको लिख लिया, सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट bn, और इसका पूरे का मॉडुलस भी, मॉडुलस बाद में लेंगे, इसका मतलब ये b1 प्लस b2 टिल इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो ये जीपी है, और कॉमन रेशियो 0 मतलब 0 1 के बीच में तो इनफाइनाइट टर्म का सम हो सकता है, तो ये a/1 माइनस आर, आर कितना है इसका 1/2, तो ये आ गया आपका 2b1। और b1 कैसे निकालें, a1 हमें गिवन है, तो bn हमारा क्या था, bn था हमारा an माइनस 2/n स्क्वायर, ये हमने bn लेट किया था, तो n को 1 रख दीजिए, तो a1 हमें नोन है, तो यहाँ पे a1 1 है, तो 1 - 2 यानी कि -1 हो गया, ये b1 आ गया हमारा -1, तो -2 हमारा रिजल्ट आ गया, उसका मॉडुलस है, तो रिजल्ट यहाँ पे हमारा आता है 2। तो अच्छा क्वेश्चन है रेकरेंस फॉर्मूले के ऊपर।